जिसमें 200 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है, जिस पे आज निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं भाजपा से, उनका कहना है कि जो दलित जहरीली शराब और मिलावटी शराब से ग्रसित हुए या जिनकी मौत हुई, उस पर राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहाँ हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आखिर में। नहीं, निश्चित तौर से मैं बोल रहा हूँ कि उस पर निश्चित प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं, सरकार उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करे और कड़ी कार्रवाई करे। सीबीआई की भी मांग अभी कर सरकार पहले अपने स्टेट को देखे पूरी ताकत के साथ। पहले बात, स्टेट गवर्नमेंट खुद हावी है ये सब चीज़ों में। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको देखे और प्रभावी कार्रवाई करे। जी एक मीटिंग की अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, उसमें अपने भतीजे आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया। अब चुनाव के पहले जो होना चाहिए था, चुनाव बात करने का क्या मतलब है? इसका मतलब जो हम लोग पहले कहते थे कि उनकी भूमिका क्या है, ये प्रश्न चिन्ह लग गया कि चुनाव के पहले आकाश आनंद खराब थे, अब चुनाव के बाद आकाश आनंद अच्छे हो गए। अब इसको खुद जनता को समझना चाहिए। अध्यक्ष जी क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जो लीक अध्यक्ष जी आज नीट एग्ज़ाम को लेकर जो कैंडिडेट थे अभिभावक थे, उनके क्वेश्चन टीचर भी आपसे मिलने आए थे, सीबीडी में देखा है। नहीं, आज हमारे सभी बच्चों ने मिलकर आज जिस तरीके से आज वो मिलने आए अपने से चलकर, और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे बहुत ही दुखी, सब टैलेंटेड बच्चे थे, टॉपर बच्चे, जो दो दो साल, एक तो बच्चा उसमें था, बिटिया बोल रही थी कि 2 साल हम लोगों ने केवल पढ़ाई देखा ही नहीं। सुबह कब सुबह सुबह होती है, कब शाम होती है, हमें मालूम नहीं। खाना पीना भी कभी मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती खिला दिया, खा लेने तो हम लोग उसी पे लगे थे कि हमें हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि आज ये सरकार पूरी तरीके से उनके भविष्य का ध्यान न रखते हुए आज ये इस तरह की गड़बड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के भविष्य का प्रश्न है, हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार कर दिया इन्होंने। और पूरी की पूरी ये मिली भगत है। अब ये साबित हो गया, कल इन्होंने डीजी को हटाया, महानिदेशक, एन टी ए टू डी जी। हाँ, एनटीए की डीजी को हटाया। अब ये साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है और पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य खराब किया गया। मैंने आज बच्चों को बहुत ढांढस बंधाया। वो बच्चे आए थे, काफ़ी संख्या में थे। मैंने उनको ढांढस बनाया और कहा कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। इसलिए उनसे मैं मिला कि वो बच्चे कहीं ना कहीं वो अवसाद में ना हो जाए, डिप्रेशन में ना हो जाए। एक मजबूत उनको साथ चाहिए, मजबूत पारिवारिक भाव चाहिए। तो मैंने एक पिता की तरह, एक परिवार की तरह उस सब बच्चों को अपना भाव प्रदर्शित किया और उनको विश्वास दिलाया है कि आपके लिए हम सब लोग लड़ाई, हमारे नेता राहुल जी और हमारे प्रियंका जी, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम बच्चों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। से मालिकों को नोटिस भी जारी कर दी गई है कि वो कहीं पे कुछ बोले ना, या बच्चे कहीं कुछ ऑब्जेक्शन न करें, इसको किस तरीके से देखते ये पूरी तरीके से हिटलर शाही है और पूरी तरीके से ये तानाशाही चल रही है कि बच्चों को बोलने का अधिकार न दिया जाए। ट्यूशन्स जो करा रहे हैं उनको बंद कराएगा, वो भी सब बंद कराएंगे, क्योंकि जो मुझे मालूम है कि उन कहीं कहीं तमाम ट्यूशन वाले स्थान से हैं जहाँ से लोगों ने काफ़ी वसूली कराया है, काफ़ी दबाव बनाया है। और ये देखिए, जानबूझ के कि लोकसभा का चुनाव परिणाम के साथ साथ ये लोगों ने नीट की परीक्षा की घोषणा की है। अगर ये नीट की परीक्षा का परिणाम चुनाव के दौरान आ जाता तो शायद मोदी जी, हैं। जी। शायद 50 सीट पाना इनको भारी हो जाता पूरे देश में और जनता इनको दौड़ा लेती, इनको कहीं वोट नहीं मिलता। अभिभावक और बच्चे सब पूरी तरीके से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। सीबीआई रजिस्टर्ड किया है, सोर्सेज से पता चला है नीट एग्ज़ाम में धांधली को लेकर, यानी ये प्रूफ हो गया धांधली है, सीबीआई ने रजिस्टर कर बिल्कुल, ये दिया। आप देखिए चीज़ों को घुमा रहे हैं पूरी तरीके से। ये सीबीआई को इन्होंने दिया है, इसका मतलब कि चीज़ें खराब हैं। डीजी को हटाना, सीबीआई को देना, ये पूरी तरीके से ये एग्ज़ाम्स निरस्त होने चाहिए और फिर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए तत्काल जिस दिन निरस्त हो उसी दिन घोषणा भी हो कि फला फला तारीख को एग्ज़ाम्स होंगे, ताकि बच्चों के मन में विश्वास हो, उनका उनका जो भविष्य है वो अच्छा हो सके। और उनको, जो बच्चों के अगर एज बीत भी गई हो, उसको जरूर उनको सुविधा ऐसे मिले कि एक अटेम्प्ट वो जरूर दे सकें। राम मंदिर ट्रस्ट बात कही गई कि अब तक 1 करोड़ 75 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और 25 जुलाई तक संभवतः काम पूरा हो जाएगा पूर्ण रूप से राम मंदिर का। कहीं ना कहीं फिर से राम मंदिर को का वो अब थ्रेट किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, भगवान राम की आस्था
सबके मन में है, पर जिस तरीके से इन्होंने राजनीति करना चाहा भगवान राम के नाम पे, उसको भगवान राम और उनके भक्तों ने नकार दिया। अब ये कुछ भी कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला। भगवान हमारी आस्था हैं, हमारे हमारे दिल के अंदर है भगवान है, तो भी मैं बोल पा रहा हूँ, सांस चल रही है। ये भगवान राम की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की। तो भगवान राम ने इनको निश्चित तौर से इनसे दुखी हैं, नाराज़ हैं। अब भगवान राम ने निश्चित तौर से इनको बता दिया है कि भगवान के नाम, हमारे नाम पे राजनीति ना करो।